लाई लावन हार की जाकी लाई पर चरे, बलिहारी लावन हार की छप्पर बाँचे घर चले। उल्टवासी कहने में तो साहब को बड़ा रस लगता था, इसलिए जगह जगह वो कह देते हैं उल्टवासी। लाई लावन हार की, लाई का अर्थ भी आग होता है, लाई नाम आग, और लाई नाम लाई हुई, लाई लावन हार की। ये जो लाई है आग है, ज्ञान की आग है, लावन के हार की सदगुरु की। जाकी लाई पर जरे, जिनकी लाई से, जिनकी ज्ञान की आग से पर पंख जल गए। जे मन उड़ता था विषयों में वो पंख जल गया, उड़ना बंद। रागात्मक वृत्त होने से मन उड़ता है और रागात्मक वृत्त समाप्त होने पर उड़ना बंद हो जाता है। साधारण साधक को भी भ्रम होता है कि मन निर्विषय नहीं हो सकता। इंसान तो साधारण कितने तो समझते हैं कि अरे काम विजेत बकवास है। मनोविज्ञान ने भी कह दिया ये मूल प्रवृत्ति है, जो मूल प्रवृत्ति मिटती कहाँ है। मनोविज्ञान का कहना ठीक है मूल प्रवृत्ति है, लेकिन वो भूख प्यास की तरह मूल प्रवृत्ति नहीं है। मूल प्रवृत्ति में भी भेद करना होगा। अन्न भोजन लिए बिना कोई जी नहीं सकता है, काम भोग के बिना कोई जी नहीं सकता है, ये कौन विवेकवान मानेगा। तो मूल प्रवृत्ति जैसे भूख प्यास है वैसे भोग नहीं है, और तत्वतः ये मूल प्रवृत्ति नहीं, ये मनोविकार है, और मनोविकार का त्याग होता है। तो साधारण साधक को भी भ्रम होता है कि भोग क्रिया का तो त्याग किया जा सकता है, लेकिन भोग वासना का नहीं। कितने लोग भोग क्रिया का त्याग कर देते, स्थूल क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन मन में वासना आती रहती है। परंतु आप पक्का समझ लें कि वासना का भी त्याग होता है। अविद्या से चित्त में वासनाएं आती हैं, अविद्या की पूर्ण निवृत्त से वासनाएं निवृत्त होती हैं, और अविद्या की पूर्ण निवृत्त निरंतर की अभ्यास से होता है। जो निरंतर अभ्यास करता है, इसी ढंग का स्वाध्याय और इसी ढंग का मनन चिंतन, इसी ढंग की संगत, इसी ढंग का श्रम जो करता जाएगा सफल होगा। और विरोधी न करे, गलत पुस्तक न पढ़े जिससे मन श्रृंगारिक हो, वासनासक्त हो, ऐसी पुस्तक न पढ़े, ऐसी चर्चा न सुने, ऐसी संगत न करे, और जिससे मन विषय निवृत्त हो ऐसे साहित्य पढ़े, ऐसा संगत करे, स्वाध्याय मनन चिंतन करे, अभ्यास करे, निश्चित ही निवृत्त होगा। तो मन विषय निवृत्त होता है, ये लक्ष्य सामने रखना चाहिए, ये विश्वास करना चाहिए। फिर जितना जो चल पाए, और पहले से मान लिया कि नहीं निवृत्त होता है तो उस मंजिल को पहुंच ही नहीं सकता है। और ये पक्की बात है कि चित्त निवृत्त होता है, बिना चित्त निवृत्त हुए कोई असंप्रज्ञात समाधि, जिसको योग दर्शन कहता है, उसमें नहीं पहुंच सकता है। असंप्रज्ञात समाधि, कबीर साहब की भाषा में सहज समाधि, या वेदांत की भाषा में अद्वैत दशा, जो भी कहो, उसमें टिकने के लिए विषय की पूर्ण निवृत्ति आवश्यक है, और ये होता है। साधक ये विश्वास करे और चले, जितना चले, जितना चल पाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन चले। तो लाई लावन हार की जाकी लाई पर जरे, ज्ञान की आग सदगुरु ने लाई और ला करके साधक के हृदय में लगाई, और उससे उसके पंख जल गए। राग द्वेष के पंख से उड़ रहा था, वो पंख जल गए। राग और द्वेष ये दोनों बंधन है। रागात्मक वृत्ति हमें बांधती है, द्वेषात्मक वृत्ति हमें बांधती है। कहीं चिपकाहट है तो बंधन है, और कहीं द्वेष है तो भी चिपकाहट है। द्वेष से हम अपने बैरी के प्रति चिंतन करते रहते हैं, अहित की कामना करके, तो भी जीव का बंधन है। हमें ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए कि हमारा मन कहीं बंधा न हो, मरते समय किसी का चिंतन न करें, आत्मस्थ चित्त रहे। और ये तभी है कि जब जीवन काल में ही अभ्यास हो तो हमारा मन निवृत्त हो गया। साहब कहते हैं चाकी लाई पर जरे, बलिहारी लावन हार की। उस सदगुरु जिस ज्ञान को लाया, जो सदगुरु, उसकी बलिहारी, बलिहारी नाम प्रशंसा है। मैं उस पर निछावर हूँ। छप्पर बाँचे घर जरे, घर जल गया, छप्पर बच गया। छप्पर ही जलता और घर क्या जलेगा, दीवार तो जलती नहीं है, छप्पर ही जलता है। लेकिन साहब कहा था नहीं, छप्पर तो बच गया, घर जल गया। घर है अहंता ममता, छप्पर है ना छा के ऊपर, छप्पर छा के ऊपर। 5 ज्ञानेंद्रिय, छठा मन। बौद्धों ने इसको षडायतन कहा है, छा आयतन। और बौद्धों को छोड़ करके बाकी ने 5 ही ज्ञानेंद्रिय कहा है, और छठा को
केवल अंतःकरण कहा है। बाह्य करण अंतःकरण दो करण होते। करण कहते हैं जानने के साधन को। बाह्य करण आँख, नाक, कान, जीभ, चाम है, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ। और अंतःकरण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है। तो अंतःकरण एक है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार अवस्था भेद से नाम है। जब हम सरल ढंग से सोचते हैं तब मन की अवस्था है, जब खोज करते हैं तब चित्त की अवस्था है, जब निर्णय देते हैं तब बुद्धि की अवस्था है, जब स्वीकार करते हैं तब अहंकार की अवस्था है। ये अहंकार कोई दोष नहीं। जैसे मान लो हम कमरे में बैठे हैं और आवाज़ आती है बाहर से, ये आवाज़ है, ये मन की अवस्था है, ऐसा सोचना। ये आवाज़ किसकी है? ये चित्त की अवस्था, यहाँ खोज है। ये आवाज़ बैल के गले में लगी हुई घंटी की, ये निर्णय है, ये बुद्धि की अवस्था है। अब गलत भी निर्णय हो सकता कोई बच्चा घंटी बजा रहा हो, और इसको स्वीकार लेना अहंकार की अवस्था है। तो ये 4 अवस्थाओं के नाम से 4 ये संज्ञाएं पड़ गई, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। लेकिन एक ही वो है अंतःकरण, यानी भीतरी जानने का साधन। तो बौद्धों को छोड़ करके और लोगों ने बाह्यकरण, अंतःकरण कहा, 5 ज्ञानेंद्रिय और छठा अंतःकरण, और बौद्धों ने सनातन कहा, और भाव एक ही है। तो जानने के 6 साधन हैं, और ये 6 के ऊपर आत्मा है। तो साहब कहते छप्पर बाँचे, इच्छा के जो ऊपर है वो बच गया और घर चल गया, यानी आत्मा का उद्धार हो गया और अहंता ममता समाप्त हो गई। जब ज्ञान की आग लगी तो छप्पर बाँचे, घर जले, अहंता ममता जल गई और आत्मा बच गई। पुरिया जरे बस्त निजुबरे बिकल राम रंग तेरा, उन्होंने एक जगह कहा है बीजक में, पुरिया जरे बस्त निजुबरे, गठरी रखी, पुड़िया नाम गठरी, पुड़िया छोटी गठरी कहते हैं। तो साहब ने कहा ये गठरी में आग लगा दो, अगर गठरी जल जाएगी तो गठरी के अंदर की वस्तु बच जाएगी, अब अगर इसको जलाओगे नहीं तो अंदर की वस्तु बचेगी नहीं। तो साहब को पागल है तो लोग कहेंगे, इसीलिए कभी साहब को लोग पागल कहते थे। कभी साहब ने कहा इनमें हम ही अनाड़ी, यही लोग सब ठीक है। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो समाज द्वारा पागल कर गया है। तो साहब कहते हैं कि पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, गठरी जले तो अपनी वस्तु बचे, और गठरी नहीं जलती इसलिए अपनी वस्तु बचेगी नहीं। गठरी अहंता ममता, अहंता ममता की गठरी जल जाए तो अपनी वस्तु, अपनी आत्मा का उद्धार हो जाए, और अहंता ममता की गठरी जलती नहीं इसलिए अपनी वस्तु उभरती नहीं। तो यहाँ भी साहब वही कहते छप्पर बाँचे घर चले, छप्पर बच गया घर चल गया। ज्ञान की आग से अहंता ममता जल गई, और 5 ज्ञानेंद्रिय छठा मन, ये सनातन के ऊपर जो आत्मा है वो बच गया। ये गीता में भी कहा है, उपनिषद में भी कहा है कि इसके जो पर है वो आत्मा है।